दोस्तों टर्की ने जो है पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान जो डिफेंस पैक हुआ था एक एक अलायंस बना था कि अगर एक पे अटैक होता है तो दोनों पे अटैक कंसिडर किया जाएगा। उसमें टर्की ने जो कहा है कि मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे भी इसमें शामिल करो, मैं भी इसका जो है वो पार्ट बनना चाहता हूँ। ऐसी खबर जो है वो ये जो ब्लूमबर्ग है उन्होंने जो है वो कवर किया है। अभी इस पर जो है जो टर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है इस पर जो है कोई ऑफिशियली जब उनसे जो है कांटेक्ट किया गया है तो उन्होंने इस पर जो है वो अपना कोई भी जो है मैसेज देने से या किसी किस्म का भी जो है वो उसको कन्फर्मेशन देने से जो है वो अभी तक जो है वो मना कर दिया। उसके अलावा इस्लामाबाद पर जो है उससे भी कांटेक्ट किया गया है अपना जो है इसी के रिलेटेड जो है पाकिस्तान के जो अपना जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी, पर उनकी तरफ से भी जो है वो कोई अभी तक इस पर कन्फर्मेशन नहीं आई। अगर मान लीजिए कि ये डिफेंस पैक जो है वो पूरा हो जाता है तो इससे सबसे बड़ा जो है वो नुकसान किन कंट्रीज़ को होगा और इसके फ़ायदे इन कंट्रीज़ के लिए क्या हो सकते हैं, अब उन सब पर जो है वो नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ऑब्वियसली इंडिया को और इसराइल को होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो एक राइवल है इस एरिया के अंदर जो है वो इंडिया ही है। इंडिया को नुकसान ऑब्वियसली इससे होगा एक और मज़ीद, क्योंकि पाकिस्तान की अगर मान लीजिए कल को इंडिया के साथ जो है वो ऑलरेडी जब जो लास्ट ये जो वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें भी जो है टर्की ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। तो अब अगर ये डिफेंस पैक हो जाता है, इनके दरमियान एक अलाइंस बन जाता है, वो फिर ये नेटो की तरह एक अलाइंस बन जाएगा। जब एक पे अटैक होगा तो फिर टर्की जो है वो भी फिर डायरेक्ट जो है इस पर कूद पड़ेगा, फिर इंडिया पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा आ सकता है। उसके अलावा फिर दूसरा कंट्री जो है वो फिर इसराइल है। इसराइल को इससे काफ़ी मसला आएगा, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी जो है वो टर्की को जो है वो काउंटर करने के लिए, टर्की के साथ जो है उसको किसी तरीके से जो है टैकल करने के लिए ऑलरेडी कोशिश कर रहा है। सीरिया के अंदर जो है वो उनके साथ जो है वो जो है वो छेड़खानी कर रहा है और इधर उधर जो है वो पंगे ले रहा है इसराइल ऑलरेडी। तो इसराइल के लिए इससे काफ़ी जो है इसराइल को काफ़ी इससे दिक्कत आ सकती है अगर ये जो है वो डिफेंस पैक हो जाता है तो। उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान अपना जो टर्की की अपनी आर्मी है, टर्की के पास अपना जो सिस्टम है, टर्की अब जो है वो एक किस्म का, क्योंकि टर्की को देख रहा है कि यूएस से जो है वो अपना इंटरेस्ट पे खेल रहा है। टर्की खुद जो है ये एक मतलब एक स्ट्रेटिजिकली अगर देखा जाए तो इसको ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का रोल भी देखा जाए ना तो, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सऊदी के पास पैसा है और टर्की के पास जो है वो जो आर्मी है उनकी, और उसके अलावा वैसे भी उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा भी चीज़ें जो है टर्की काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुल्क है अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इससे जो है वो एक पावर बैलेंस जो है वो मिडिल ईस्ट में भी आ सकता है और उसके अलावा साउथ अपना एशिया के अंदर भी। तो उसके अलावा क्योंकि फिर इससे जो है वो जो दूसरे अगर इसमें देख लिया जाए चीज़ें जो हैं वो साथ साथ ये भी हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा डील्स कर रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को वेपन जो है वो अब अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो अपना ये अलायंस बन रहा है कि ये हुआ है या नहीं हुआ। उसके अलावा देखें तो पाकिस्तान आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो रहा है। जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, जो उनकी जो सिफारतकारी है वो काफ़ी तेज़ है अगर मुकाबला किया जाए इंडिया के मुकाबले में। इंडिया जो है उन पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं, जो उनकी डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के मुकाबले में नाकाम रही है। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने रिसेंटली आपको याद होगा कि लिबिया के साथ भी एक डिफेंस पैक जो है वो पाकिस्तान ने किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो उनको आर्म्स जो है वो सेल किए थे उनको, जहाज़ वगैरह। अभी वो डील कहाँ कहाँ जो है वो पहुंची है उस पर नहीं है, लेकिन एक डील कन्फर्मेशन जो है वो मिली थी। पाकिस्तान ने जो है कुछ जेट्स वगैरह कुछ आर्म्स कुछ वेपन्स वगैरह जो है उनको सेल किए थे। अभी सूडान के साथ अभी जो है हाल ही में तकरीबन कल ही जो है एक डील की जो है राउटर ने इसकी जो है वो खबर दी है कि पाकिस्तान जो है वो आलमोस्ट कंफर्म जो है वो डील हो चुकी है, आलमोस्ट जो है ये फाइनल स्टेजेस पर है। इसमें 1.5 बिलियन का जो अपना वेपन्स जो है वो एयरक्राफ्ट, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपना जो सूडान की वो जो मिलिट्री है आरएसएफ जो है उनको जो है वो देगा। इससे सूडान के अंदर भी काफ़ी पावर बैलेंस जो है वो आ सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी जो है वो इस मामले में काफ़ी कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी डील्स चल रही हैं उसकी। ईरान के साथ भी जो है वो बीच बीच में से जो है वो तारें जोड़ रहा है, और उसके अलावा भी कंट्रीज़ के साथ जो है वो अपने आर्म्स जो है ये जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है उसके बाद पाकिस्तान ने जो एक नैरेटिव वॉर है बहुत ज़्यादा अच्छे से खेली है। इसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस रहा है। पाकिस्तान ने जो है इंडिया को इस मामले में पाकिस्तान ने पछाड़ा है, और अपने जो है वो चाहे जैसे तैसे करके भी पाकिस्तान ने ये एक नैरेटिव बिल्ड करने में सक्सेसफुल रहा है कि हमारे वेपन ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे
ایئر کرافٹ ہمارے جو ہے سب کچھ ہمارے فائٹر جیٹ وغیرہ جو ہیں وہ اچھے ہیں. تو اس کے بعد پاکستان کو کافی زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان نے ریسنٹلی کافی زیادہ ڈیلز کی ہیں. وہ جو J-10C ہے اپنا جو چائنیز فائٹر جیٹ تھا اس کی جو سیلز تھی اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ مطلب اضافہ ہوا تھا. اور اس کے علاوہ بھی مطلب کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب اگر تو یہ آپ مان لیجئے کہ یہ الائنس ہو جاتا ہے, ٹرکی جو ہے اس کو اس ایگریمنٹ میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان, پاکستان, سعودی اور ٹرکی کے درمیان, تو یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر پھر اس میں اور کنٹریز بھی جو ہے وہ جڑنا شروع کر دیں. پہلے تو بات کی جا رہی تھی کہ UAE جڑے گا, لیکن سعودی اور UAE کے جو تعلق ہیں وہ آلریڈی ریلیشنز ان کے کافی خراب ہو رہے ہیں. ابھی جو آپ کو پتہ ہوگا یمن میں جو چل رہا ہے, یمن میں ابھی اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ یمن میں ابھی وہ جو وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن بنی ہوئی ہے STC اور جو سعودی بیک جو وہاں پہ کولیجن ہے اس کے درمیان, اور آلریڈی ہوتیز تو ہیں ہی وہاں پہ. اب وہاں پر جو وہ اس پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے پوری کل جو ہے. اور اس کے علاوہ جو سعودی اور پھر اس میں جو UAE ہے ان کے درمیان آلریڈی ریلیشنز کافی خراب ہیں. تو سعودی تو اس میں جو ہے وہ UAE کو نہیں گھسنے دے گا ابھی, آپ ابھی کے لیے مان لیجیے. اور UAE جو ہے وہ ایران کی طرف بھی چھوڑا جو ہے وہ جھک رہا ہے, ایران کو بھی تھوڑا سپورٹ کر رہا ہے اندر ہی اندر سے, کیونکہ وہ سعودی کے کیونکہ ایران جو ہے وہ سعودی کا جو ہے وہ رائیول مانا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس میں دیکھیے اگر یہ ڈیفنس پیک ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اور بڑے کنٹریز بھی کچھ شامل ہو جائیں گے. کچھ مسلم میجورٹیز کنٹریز آپ دیکھ لیجیے اس میں پھر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی یہی ہے کہ ایک نیوکلیر آرم کنٹریز کے نیچے آپ آ جاتے ہو تو پھر آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آپ سے کوئی الجھنا نہیں چاہے گا. تو دیکھتے ہیں اگر اب اس پر کیا اپڈیٹس آتی ہیں. اگر تو ہو جائے گا تو پھر مان لیجیے کل کو اس میں ایران شاید نہ اس میں شامل ہو یا نہ ہونے دیا جائے اس کو, نہ اس کو کیا نہ جائے, موسٹ لائکلی اس کو نہ کیا جائے کیونکہ اس کو نہیں ہوگا, کیونکہ ایران اور سعودی جو ہے ان کا بہت زیادہ آلریڈی ریلیشنز خراب ہیں. لیکن اس میں کچھ اور کنٹریز ہو سکتا ہے ایجپٹ جڑ جائے اس میں, یا کوئی اور کنٹری اس میں, یا کچھ ایسا کنٹری جو ہے وہ آلریڈی اس میں جڑ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس پہ. اب کوئی بھی بڑی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو جو ہے وہ اس پہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا.